बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। हमने पिछले अध्याय में आपसे नम्रता के विषय में वार्तालाप की थी। आज जो हमने विषय लिया है वह है परमात्मा की कृपा। मालिक की रहमत, उसकी कृपा जब हमारे ऊपर होती है तभी इंसान उस सच्चे मालिक, उस परमपिता परमात्मा से मिलाप कर सकता है। परमात्मा जिस भी इंसान को अपने पास बुलाना चाहता है, सबसे पहले उसके अंदर गहरे बिछोड़ेपन का एहसास दिला देता है, फिर धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचता है। सबसे पहले वह किसी ऐसे इंसान से उसका परिचय करवा देता है जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हो, फिर धीरे धीरे उसको सत्संग में लाता है, फिर सेवा से जोड़ता है, फिर नाम दान देता है। नाम दान देकर वह तब तक चुप नहीं बैठता जब तक जीवात्मा को उसके असली घर धूमधाम तक नहीं पहुंचा देता। परमात्मा अपनी कृपा हमारे ऊपर करता ही रहता है, सब कुछ उसकी कृपा पर निर्भर करता है। इस रास्ते पर चलते हुए जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आ जाएगी तो हमारा ध्यान मालिक की भक्ति और प्यार की ओर जाएगा। यह केवल संतों की संगति के द्वारा ही संभव हो सकता है, और ऐसे संतों की संगति मालिक की बख्शिश और कृपा से ही मिलती है। सच तो यह है कि मालिक की बख्शिश करें तभी हमारा ख्याल उसकी भक्ति और प्यार की ओर जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाड़ा मन वसाई। यानी उस मालिक को मंजूर होगा तभी हम उसकी भक्ति कर पाएंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, कुल मालिक आंखों वाला है। अंधे की क्या ताकत कि वह आंख वाले को पकड़ सके। जब तक कि आंख वाला अंधे को आवाज देकर अपने पास नहीं बुलाता या अपनी उंगली पकड़कर अपने साथ नहीं लेकर चलता, हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर मालिक को भूलकर अंधे और बहरे हो गए हैं। मालिक ही कृपा करे तो हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। गुरु अमरदास जी एक जगह पर फरमाते हैं, आप जी कहते हैं, जीवन मरना सब तुध है ताई, जिस बख्शे तिस दे वड आई। इसी बात को महात्मा कबीर साहब जी फरमाते हैं, साहेब ते सब होत है, बंदे ते कछु नहीं, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नहीं। ना कछु किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो किया सो हरि ने किया, होत कबीर कबीर। जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। ना कछु किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, मैं मेरी जो ठान के दूजी था पहलो। इसी तरह हजरत ईसा भी बाइबिल में फरमाते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पिता से उसे यह बख्शिश ना मिली हो। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यानी जीव की कोई अपनी ताकत नहीं कि वह मालिक की ओर आए, जब तक कि मालिक ही उस पर यह बख्शिश ना करे। गुरु अर्जुन देव जी 12 माह शुरू करने से पहले ही फरमाते हैं, किरत कर्म के बिछड़िए कर कृपा में लो राम। यानी मालिक की जब कृपा होती है तभी हम उस परमपिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। हे सच्चे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए हैं, हमारे अपने वश में नहीं है कि तुझ तक पहुंच सके। अब तू ही कुछ दया मेहर बख्शिश करे तो हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। आप जी फरमाते हैं, अपना लिया जय मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग परापते नानक रंग मानन। हे परमात्मा, अगर हमारे वश में हो कि तुझ तक पहुंच सके तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछड़ कर इस 84 के जेल खाने में भटके।
हमारे बस में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सके। हजरत ईसा जी का कथन है, मैं दुनिया के लिए विनती नहीं करता बल्कि सिर्फ उनके लिए करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे अंदर हैं। यानी परमात्मा ने जो जीव मेरे सुपुर्द दिए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, ना कि सारी दुनिया के लिए। गुरु अमरदास जी ने मालिक के बारे में तो यहाँ तक लिखा है, खोटे खरे तुझ आप उपाए, तुझ आपे परखे लोक सबाए, खरे परख खजाने पाइए, खोटे भरम भुलावड़िया। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने अपने आप पैदा किया है, बुरे भी तूने पैदा किए हैं और अच्छे भी तूने बनाए हैं, और तू खुद ही दोनों को परखने बैठ गया है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। जिनको तू खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है, उनको तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है, बाकी सब भ्रमों में फंसकर यहीं भूले हुए हैं। अब सवाल बनता है कि परमात्मा दया मेहर आखिर किस तरह करता है। परमात्मा जब भी दया मेहर करता है, संत महात्माओं के जरिए ही करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है, हमसे अपनी भक्ति करवा कर अपने साथ मिला लेता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, आप जी फरमाते हैं, करम होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। मालिक ने कृपा की तो हमें सतगुरु की सोहबत और संगति प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सतगुरु की बख्शिश हुई और उन्होंने हमारी सूरत या आत्मा को शब्द से जोड़ दिया, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा हो जाता है। हजरत ईसा भी कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और आदेश दिया कि जाओ और फलदार बनो। फिर फरमाते हैं, जब तक मनुष्य को परमात्मा की ओर से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यानी जीव के बस में कुछ नहीं, जब तक कि उस पर मालिक और गुरु की बख्शीश ना हो। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन बसाए। जो कुछ भी करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब वो अपने साथ मिलाना चाहता है तो सतगुरु के जरिए हमारे ख्याल को शब्द से जोड़ देता है। संत महात्मा मालिक द्वारा भेजे जाते हैं और जिन जीवों पर मालिक की बख्शीश होती है उन्हीं को अपने साथ लेकर मालिक के अंदर समा जाते हैं। हजरत ईसा ने भी इसी का ही जिक्र किया है, मैं उनमें हूँ और तू मुझ में, ताकि वे एक में मिलकर पूर्ण हो जाएं और संसार जान ले कि तूने मुझे भेजा है, और जैसे तूने मुझे प्यार किया है वैसे ही उनसे भी प्यार कर। हम किसी भी महात्मा का उपदेश उठाकर देख लें, वे हमको यही बताते हैं कि परमात्मा एक है। हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा की अंश है, उससे मिलकर ही हम जन्म मरण के दुखों से बच सकते हैं। वह परमात्मा हर एक शरीर के अंदर है और मनुष्य के चोले में आकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर मन की रुकावट है, जिसके कारण हम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख सकते। यह मन की रुकावट शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वह नाम या शब्द मालिक से मिलने का रास्ता भी खुद मालिक ने हमारे अंदर ही रखा है। संतों की संगति के जरिए ही हम अपने अंदर उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं और नाम या शब्द से अपना ख्याल जोड़ सकते हैं। इसी नाम या शब्द को हजरत ईसा ने वर्ड और अमर जल कहा है। वह कहते हैं, जो कोई उस जल से को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। संत महात्मा जो कुछ भी कहते हैं अपनी आंखों का देखा हुआ कहते हैं, वे किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बताते।
उनके साथ जो घटता है वो हमें बताते हैं, क्योंकि वाणी में आता दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। दादू जी कहते हैं कि जो वो बता रहे हैं वो अपनी आँखों से जो देखा है उसी को हमसे बताते हैं। इसी को तुलसी साहिब जी ने फरमाया है, निज नैना देखा ही आँखी जस जस तुलसी कही कही भाखी। यानी महात्मा तुलसी साहिब ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वही समझा रहे हैं। दुनिया के लोग तो सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमें भी चाहिए मालिक की सच्ची भक्ति पर ध्यान दें। हमारा जो अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा वह यह होगा कि हम जिस जगह यानी इस संसार में रह रहे हैं, इस संसार की अवस्था कैसी है, इसी विषय के साथ हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।